बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल दास जुड़ गए हैं। गोपाल सिंह बिष्ट जी, प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और मोहनदा को प्रणाम और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। प्रणाम सबको, सबको धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। और कालाकोटी सर को प्रणाम है, खिलानंद सर को पूर्व प्रणाम, हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी प्रणाम करते हुए, हमारे दिनेश पांडे जी प्रणाम, अभिनंदन। और आज 17वां कार्यक्रम और 5वें वर्ष की 507वीं शाम, ऐसा मुंडा ने भी बताया है। तो ये कार्यक्रम अनवरत चल रहा है और अपने लक्ष्य को छू रहा है और हम लोग को एक पटल पर आनंदित करता हुआ और नया कुछ लिखने की प्रेरणा भी दे रहा है। या कुमाऊनी का होता है तो कुमाऊनी की रचनाएं आने लगती है, कुमाऊनी की रचनाएं जो कि भूली बिसरी थी वो, और नया सृजन भी होता है। गोपाल दा का अकूत भंडार जो कुमाऊनी में हर दिशा में आपने लिखा है वो हम तक पहुंचता है। खिलानंद सर की शैली जो भजन है चाहे या गीत हैं या कविताएं हैं वो मंत्रमुग्ध करती हैं। और हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी, आपका गायन और आपकी कविताएं दोनों अभिभूत करती हैं। दिनेश पांडे जी का सृजन और हाल में आपने एक कविता लिखी थी जो हमने बहुत सराही, आपने उसमें कुमाऊनी के शब्दों को, विलोप शब्दों का प्रयोग के बहाने उन शब्दों का स्मरण भी करा दिया, उन शब्दों का प्रयोग भी यहाँ पर आपने दिखाया। तो ऐसे रचनाशील होते हुए, और डॉक्टर कालाकोटी जी हर विधा में, हर क्षेत्र में आपका आधिपत्य, चाहे अनुसंधान आपका पर्यावरण के क्षेत्र में हो या किसी अन्य चीज में, आप बहुत उस पर शोध कर करके पटल पर आते हैं तो हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो ऐसा ये पटल हर एक के अलग अलग विधाओं, अलग अलग ज्ञान से परिपूर्ण ये पटल बड़ा मनमोहक और ज्ञानवर्धक हो रहता है। तो कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। सबसे पहले गोपाल दा को ही बुलाते हैं क्योंकि इनका फिर कभी कभी व्यवधान हो जाता है। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं, ये उनका नहीं, हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का ये ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो बड़ा अच्छा, और वही दार्शनिकता कहीं कहीं हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी, इनकी कविताओं में भी आ जाता है। और मृत्यु से दो दो हाथ करने की जो सामर्थ्य और बिल्कुल जो आना है, सत्य है, उसका भय नहीं है, ऐसा प्रदर्शन भी उनकी कविताओं में होता है। कहाँ बाल्यकाल का, कहीं रमणी का चित्रण, और कहीं क्या कहते हैं नेताओं की लूट, उस पर व्यंग्य, बड़ा सुंदर चित्रण आपका रहता है और अपनी अलग शैली में। तो स्वागत है गोपाल दा, प्रणाम करते हुए। सम्मानित मोहन जी पटल को मैं प्रणाम करनू, उपस्थित सब लोगों को मैं हाथ जोड़ में दंडवत में प्रणाम छे। अतिगे गलती जी माफी चाहूँ। ऐसा एक नेता संत और नेताजी उन्होंने के अपन तो खान पड़ा लीजिए ना मौज है, लेकिन जनता की गाँव हो जाए कष्ट न के कुना लुकुड़ जका दूध भुजावा मनक छन्यो काऊ, लुकुड़ जका छक सफेद मनक छन्यो काऊ, लुकुड़ जका चिट सफेद मनक छन्यो काऊ, यशी नेता की साची हो दादा झुगुलिए दाजो डाव वो दाजो झुगुलिए दाजो डाव।
पात कोणी तो हम सोचनु निल्या ठुलं भन पात कोणी तो हम सोचनु निल्या ठुलं भन काम पडत हुन फजेछ या भोत हो अन कन वो ददा है जच अन कन आई वीक काम हूँ जल्दी जो हुनी एक भटी जो साऊ वीक काम हूँ जल्दी जो हुनी एक भटी जो साऊ यशी नेता की साची हो दादा झुगली लाई जो डाव वो दादा झुगली लाई जो डाव गाड़ा को बहु मत बेची गोयो बेची बेखे गो ढूंग गाड़ा को बहु मत बेची गोयो बेची बेखे गो ढूंग खेपी बे देखो बड़ू न छयो आपु चुपाड़ा जुंग वो ददायो आपु चुपाड़ा जुंग कभा खे गोयो कभा पी गोयो नीला जी के को हाउ यशी नेताची साची कुनु मिया झुगली लाई जो डाव दीदी झुगली लाई जो डाव पानी बिजुली सड़क हो या स्कूल बड़ो पुल पानी बिजुली सड़क हो या स्कूल बड़ो पुल सब जग सामणी जानी एक यूं दद भूल वो दादा एक यूं दद भूल एक दोस्तों का नाम खुलेनी यो सब ठक पाओ यश नेता की मी कुनो को झुगली लाई जो डाव बधायो झुगली लाई जो डाव जनता को कुनी भल सोचनु यो कमाई कनी मोटी वो दायो यो कमाई कनी मोटी जनता का छेन जन सेवक है कमाई है सो मोटी वो दीदी है कमाई है सो मोटी यो मेन मेजी गाड़ी लीलू यो उमेन मेजी कोठी हो दाजू यो उमेन मेजी कोठी येल तो सदा जनता दिल में छिलू को जो बाऊ यशी नेता की मी कुनो पे झुगली लाई जो डाव वो दाजू झुगली लाई जो डाव सड़क है जे खाली है जे जब दौड़ने एक गाड़ी सड़क है जे खाली है जे जब दौड़ने एक गाड़ी एक ही पद तली जिया पे लगी पुलिस ठाड़ी वो दादा है जे पुलिस ठाड़ी ये कि आज छो मौज पे जनता की एज गाँव गाँव ये नेता की भी कुनो को झुगली लाई जो डाव वो दाजू झुगली लाई जो डाव यकनी जब निबुलु ना तो उल आफत छो बददा उल आफत छो यकनी जब निबुलु ना तो उल आफत छो बददा उल आफत छो टाइम पे कभे योनि उनो यो ये की आदत छो बदाजू यो ये की आदत छो तब ले चितनु ये को गौ में फूलू माऊ ये नेता के मी कुनो को जुगली लाई जो डाव बदाजू जुगली लाई जो डाव लुकुड़ जाका दूध बुझावा मन कुछ न्यू काऊ ये नेता के सच हो दादा झुगली लाई जो डाव वो दादा झुगली लाई जो डाव 5 साल में 5 भकाते यूनी ना हो यदि दादा यूनी ना हो यदि अब जति जैसा दौड़ नहीं पयू जा नहीं जति तति देखो दे जा नहीं जति तति आई जाहे से जादे जनता वो पे ये का आंग है जा छो छाऊ ये नेता की मी कुनो पे झुगली लाई जो डाव वो दाजू झुगली लाई जो डाव धन्यवाद आप लोग एडिट पता है कि भूल गो बहुत बहुत सुंदर ये झिगुली लाई गोपाल दा ये लाइन ये अर्थ बता झिगुली लाई जो डाव ये शब्दों को थोड़ा अर्थ बता दियो क्या कहा आपने ये झिगुली लाई जो डाव जो ना ये शब्द ये अर्थ ये झिगुली लाई जो डाव मतलब के बॉल ये है चाहिए एक डका बॉल होते नहीं शब्द ओवे निर्वाचित का मधुर ऐसा कोई बार वही ना बार वही कोई
अच्छो विवाह लिखबे काय का नाम लिबे का वे निकुन नाम लिबे यो का ओए देर या उनके ची बोतल में मुंह संजीव में बहुत बहुत ओए धन्यवाद जो तू लेकर राजनीति में पढ़ाई ले दिखाई और होल्ड नीचे काय का बिल्कुल नाम अमू लिबे काय का अमूल्य सास्य उन मूळ ज्ञान बाहेर काय सोडून वाज मामूल विजय करबे सावधान ठुणाले नाम ले नीले के को तो यो बहुत बड़ी शैली हूं ने नियुक्ति शैली पे यो तो नहीं आपको लोग मालूम एक का चीज जो बातें रस सब नहीं जोड़न था वो यो लोग जो रस सब नहीं हो रो वर्ण आप एक खास बात विशेष आपके ना धन्यवाद आप लोग यो खासियत છે और गोपालदा बिल्कुल राजनीति दगड़ गोपालदा 36 आंकड़ से गोपालदा जो ये सब राजनीति देश में चल रहा है ऊपर कटाक्ष आपको प्रस्तुत कर रखा और बिल्कुल बेबाक कर रखो लेकिन नाम हम कह के नहीं आए न पार्टी नाम से न नेता नाम से लेकिन अमूमन जो राजनीति है मैं बहुत खेद व्यक्त कर रहे दुख व्यक्त कर रहे कटाक्ष कर रखो बहुत बहुत धन्यवाद आभार और हमारे पटला शोभा प्रणाम करते हुए और यो गोपालदा रस्ता जो है पहली में सुनने छो तो यो हेल्प में कम मिल गई मैं ये छु ये मैं पढ़ के पढ़ यो हरिवंश राय अच्छा ये मैं जयशंकर प्रसाद लिख रहा हूँ तो मैं तो हरिवंश राय बच्चन गलत हो रहा है मेरे ख्याल से इसमें गलत आया ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे जहां साँझ किसी जीवन छाया ढीली अपनी कोमल काया नील गगन से धुलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे मेरे नाविक धीरे धीरे जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभू सी पड़े दिखाई दुख सुख बाली सत्य बनी रे श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहां सृजन करते मेला से अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे मेरे नाविक धीरे धीरे ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे तो बड़ा सुंदर चित्रण किया है धीरे धीरे हम उस महामिलन की ओर अग्रसर रहते हैं धीरे धीरे जो हम कहते हैं ये बर्थडे मना लिया जन्मदिन दिवस मना लिया वो जन्म दिवस हमारे उस महामिलन की ओर सोपान बढ़ते हुए सोपान है हमारे तो धीरे धीरे तो नाविक प्रभु से कह रखा कि भुलावा देकर मतलब कोई दुख दर्द न हो धीरे से हम वहां महामिलन तक पहुंचा दें बिना खुशी यहाँ चिंता दुख दर्द और वेदना के तो बड़ी बहुत अच्छी मार्मिक कविताएं हैं तो दो पंक्तियों के महर्षि शरण गुप्त की दो पंक्तियों के माध्यम से अगले कवि को बुला रहा हूँ विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं है बदलता रहता समय इसकी सभी बातें नहीं कल काम में आती नहीं है आज की बातें गई बैठे हुए वो व्यर्थ क्यों आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो है भाग्य की क्या भावना अब पाठ पर उसका पढ़ो हाँ सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें भी कभी आता नहीं तो ये
उद्यम के लिए, और वो कह रखा नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये भी कहा है। तो उद्यम के लिए उन्होंने बड़ा एक वो कह रखा है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं हमारे मधुर कंठ के कवि चंद्रशेखर लोमी जी को बुला रहा हूँ। स्वागत अभिनंदन। नमस्कार सबको, धन्यवाद वन जी, और सभी विद्वानों को मेरा प्रणाम। आपने एक गीतों से शुरू किया तो एक बहुत पुराना गीत है, सचिन देव बर्मन जी का है, तो SD बर्मन जी, वो भी नाव के ऊपर है, नाविक के ऊपर है। मेरे साजन है इस पार तू उस पार, हो मेरे माझी अब की बार ले चल पार। मेरे साजन है उस पार मैं इस पार, हो मेरे माझी अब की बार ले चल पार। मेरे साजन है इस पार। तो इसमें बहुत पुराना गीत है और पुरानी यादें आती हैं इसको जब गाते हैं। बहुत सुंदर गीत है। पुरानी यादों में बचपन की यादें बड़ी सुहानी है। तो मैं आज अपने बचपन की ओर लौटता हूँ और प्रयास करूंगा कि आपको भी अपने बचपन की अनुभूति हो, क्योंकि अधिकांश आपका मेरा सबका बाल्यकाल लगभग एक जैसा रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैंने एक कविता लिखी, बच्चा। बच्चा हिंदी में है। वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है, वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है, कोई ढूंढ लाओ गले से लगा लूं। वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है, कोई ढूंढ लाओ गले से लगा लूं। जो रहता था हरदम थिरकता फुदकता, जो रहता था हरदम थिरकता फुदकता, यहाँ से वहां तक न जाने कहाँ तक। कहता था मामा जो चंदा को नबके, कहता था मामा जो चंदा को नबके, तारों को कहता मोती प्रभु के। कहता था मामा जो चंदा को नबके, तारों को कहता मोती प्रभु के। तैराता नावे कागज की अक्सर, तैराता नावे कागज की अक्सर, बरसते पानी में घर से निकलकर। तैराता नावे कागज की अक्सर, बरसते पानी में घर से निकलकर। कभी गुल्ली डंडा कंचों की खनखन। ये हमारे बचपन के खेल होते थे। आजकल के बच्चे क्या है, किसी को मालूम नहीं गुल्ली डंडा कंचे क्या होते हैं। कभी गुल्ली डंडा कंचों की खनखन, बहुत खींचता था वो करने को मंजन। वो बचपन न जाने कहाँ खो गया है, वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है। साइकिल के टायर को लकड़ी से चलाना। बचपन साइकिल के टायर हम लोग चलाते थे, टायर चलाते थे। साइकिल के टायर को लकड़ी से चलाना, कपड़े की गेंदों पर हाकी जमाना, कपड़े की गेंदों हाकी जमाना। कभी बंदरों सा पेड़ों पर चढ़ना, कभी बंदरों सा पेड़ों पर चढ़ना। उतरना झपटना लपक कूद जाना, उतरना झपटना लपक कूद जाना। लकड़ी की तख्ती पर कालिख लगाना, लकड़ी की तख्ती पर कालिख लगाना। दवात के पैदे से जम के रगड़ना, लकड़ी की तख्ती पर कालिख जमाना। दवात के पैदे से जमकर रगड़ना। भैया की किताबों पे यूं नाच करना। जो बड़े दाजू दाजू जो किताब मुझी ना, मैं बहुत वो बड़ा गर्व मुझी, मेरे दाजू किताब था, हाथ नहीं लगाओ दाजू किताब था। भैया की किताबों पे यूं नाच करना, जैसे हो गहना घर का पुराना। दाजू की किताबों पे यूं नाच करना, जैसे हो गहना घर का पुराना। धरोहर पे इतराना अब क्या है, वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है, वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया। आगे बढ़ते हैं। स्कूल जाने का समय। ये अपना होता जूता तो चप्पल पहनता, अपना ये थोड़ा सा कैमरे को नहीं होता जूता तो चप्पल पहनता, चप्पल हो टूटी तो यूं ही भाग जाता। कैमरे को अपना थोड़ा नीचे कर लीजिए। टूटी तो यूं ही भाग जाता। हमारे समय कई बच्चे नंगे पैर आ जाते थे, कैमरा टूट गया हमारे। अपना कैमरा थोड़ा सा वो कर लीजिए, तो एडजस्ट है, कैमरा एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। जूता तो चप्पल पहनता, चप्पल टूटी तो यूं ही भाग जाता। हरिका के खेतों से ककड़ी चुराता,
हरका जी उन्हें खेत में काकड़ हुई ना, तो हरका के खेतों से ककड़ी चुराता, पहाड़ी गधेरों में मछली पकड़ता, पहाड़ी गधेरों में मछली पकड़ता। घंटी की टंटन जो स्कूल से आती, घंटी की टंटन जो स्कूल से आती, वो सारी मस्ती न जाने कहाँ भाग जाती। घंटी की टंटन जो स्कूल से आती, वो सारी मस्ती न जाने कहाँ भाग जाती। प्रार्थना की लाइन में जाकर दुबकता, प्रार्थना की लाइन में जाकर दुबकता, हुई देर तो गुरुजी से पिटता, हुई अगर देर तो गुरुजी से पिटता, अम्मा से अपनी पिटाई छुपाता। घर में इजाजत कुछ नहीं बोलता था कि आज मेरी को मार पड़ी है। अम्मा से अपनी पिटाई छुपाता, अगली सुबह लेकिन सब भूल जाता। अम्मा से अपनी पिटाई छुपाता, अगली सुबह लेकिन सब भूल जाता। वो मस्ती का आलम कहाँ खो गया है, वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है, वो बच्चा न जाने कहाँ खो गया है। अंतिम छंद है, वो छोटा सा बच्चा बूढ़ा हो चला है, वो छोटा सा बच्चा अब बूढ़ा हो चला है। खुद की कहानी अभी कह रहा है, खुद की कहानी अभी कह रहा है। न ढूंढो उसे वो सामने खड़ा है, न ढूंढो उसे वो सामने खड़ा है। सुनकर कहानी वो खुद रो पड़ा है, सुनाकर कहानी वो खुद रो पड़ा है। बचपन की है यादें पुरानी, अनायास आंखों में भर आता पानी। बचपन की है यादें पुरानी, अनायास आंखों में भर आता पानी। संभालो लगा लो गले से ओ यारो, संभालो लगा लो गले से ओ यारो। मेरे हम निवालो मेरे हम पियालो, मेरे हम निवालो मेरे हम पियालो। बचपन की यादों में वो बह गया है, वो बच्चा अचानक से फिर खो गया है, वो बच्चा अचानक से फिर खो गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने ये बचपन की जो यादें थी, बचपन की शरारत, बचपन की क्रियाकलाप, बचपन की हटखेलियां, मस्ती, उस सब का चित्रण कर दिया और वास्तव में बचपन याद आ गया और वो फिर कभी लौट करके नहीं आ पाता है। तो ऐसी ही रीति है, ऐसी नीति है। और हम अपने गांव, अपने परिवेश को सब भूल करके, यद्यपि अभी भी स्वप्न आते हैं तो वही पुराने परिवेश में आते हैं। स्वप्न हमारे, जब हमारे साथी भले यहाँ के हों, जो नए साथी हैं, नए लोग हैं, लेकिन उसका परिवेश वही ग्रामीण रहता है, वही पुराने मकान में, वो गांव के मकान में ही दिखता है स्वप्न में, यहाँ के लोग भी दिखते हैं। तो ये बड़ा गजब का एक वो है, क्योंकि सबसे पुराने पहला प्यार कभी मिटता नहीं, कहते ना, वही अपना जो घर का, अपने गांव, अपनी देहरी का प्यार है, वो ऐसे ही बना रहता है। अब मैं दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ। विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, हरी वेणी में कर नृत्य नहीं गंगा फिर थम पाएगी। विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, पेड़ों से क्षरण रुकता है, मिट्टी का क्षरण रुकता है, पानी की बूंदें रोक लेता है वो। तो विटप नहीं जल की बूंदें जो बल खाती रुक जाएंगी, हरी वेणी में कर नृत्य नहीं गंगा फिर थम पाएगी। नहीं कटाक्ष फिर कम होगा, विरुद्ध गान कानन गाएंगे, विहग छोड़कर मूक मधुर निर्जन वन कर जाएंगे। तो मेरी कविता की पंक्तियों के माध्यम से पर्यावरणविद और सचेतक हमारे डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल पाल जी। अब यहाँ लाइट चली गई रानीखेत में, मैं गर्मी की डर से भाग के आया हल्द्वानी से। यहाँ इस बार बहुत ही 44 डिग्री तक गर्मी चली गई थी तापमान। तो उसी गर्मी पर एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाता हूँ। तो पटल पर पहले सबको नमन, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह जी, लोहनी जी, हसमुख जी, दीपा बहन जी, निर्मल जी और मनजोशी जी। तो कविता है, मैदान की जलती धरती, तपती सांस, लू के तीर चुभते तन को मन हो गया था उदास। सिर में दर्द, बदन में कमजोरी, पानी की बूंद हुई कम, उल्टी का सा आवाज ले जीवन लगने लगा जैसे भ्रम। बिल्कुल ये मरो था मरो होने लगी थी। शहर की निर्दयी गर्मी ने
छीन लिया था चैन सुकून। तभी याद आया पहाड़ अपना, तभी याद आया पहाड़ अपना, बाज देवदार की शीतल जुनून। छोड़ मैदानी व्याकुलता पहाड़ की ओर चला, ससुराल की मेहमान नवाजी से मन फिर से खिला। ससुराल की रोटी तोड़ने साहब आजकल ना हंसमुखी। हाँ, यहाँ बयार देवदार बुरास की महके, बाज के बन गाते मधुर तान। पांगर की पुष्पित लताएं, आजकल जंगली पांगर खूब खिला है। पांगर की पुष्पित लताएं बरसाए शीतल वरदान। ठंडी हवा के कोमल स्पर्श से तन मन दोनों हर्षाए, जैसे माँ की ममता पाकर मधुर गीत बरसाए। माँ की ममता पाकर मधुर गीत बरसाए। गर्मी से भागा तो जाना, पहाड़ कितना अनुपम है, पहाड़ कितना अनुपम है। यहाँ प्रकृति का हर कण ईश्वर का मधुर मधुर मिलन है, मधुर मिलन है। पहाड़ों को यूं छोड़ न देना, यह जीवन की सच्ची सीख। फिर से आबाद हो पहाड़, मांगू सबसे यही भीख। सबसे प्रार्थना है जो पहाड़ हमने छोड़ दिए वाकई में आबाद करने चाहिए वापस। जो लौट सके अपने पहाड़, लौटे प्रेम सहित। फिर से मुस्काए जंगल, गूंजे लोकगीत, गूंजे अपने लोकगीत। पहाड़ की शीतल सांसें मन में प्राण भरे, मैदानों की हवा तुलसी पीड़ा। पहाड़ आकर दूर भगाएं, पहाड़ आकर दूर करें। धन्यवाद। तो आजकल ससुराल की रोटी तोड़ते हुए कालाकोटी जी बड़े सुगंध प्रतीत हो रहे हैं। बाकी गर्मी को पछाड़ करके आपने कहा कि मैं भी क्या कहूँ, गर्मी का तेरा विकल्प तो है ही है, ये दिखाने के लिए आपने ससुराल का अवलंबन किया और वहाँ मजे में है भी माल रोड का आनंद ही कुछ और है। माल रोड में है, आप मुझे पता है। अच्छा हम आपके ससुराली है यार, एकदम तो बहुत इज्जत करते हैं आपकी। जी जी सुविधा लाभ उठाया जाए, क्यों गर्मी में मरे। बहुत गर्मी है। हमारे ससुराल का चलिए आगे बढ़िए। स्वागत है, बहुत बढ़िया। और आपने आपके जो प्रवास की पीड़ा है वो भी छलक पड़ती बीच बीच में, हास्य और मनोरंजन के साथ साथ बीच में वो प्रवास की पीड़ा जो है, जो हम हमारे गांव छूट गए हैं, खलिहान खेत छूट गए हैं और हम उन जो स्वर्ग समान जो हमारी धरती थी उससे अब एकदम पृथक हो गए। ये भी बड़ा आपका कष्ट इसमें झलकता वास्तव में है, ये भी पीड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे किलानंद सर में हमेशा हमें सबसे पहले उदित सूर्य की भांति हमारे सबसे पहले अरुण आभा को लिए हुए पटल पर आ जाते हैं और उनके दर्शन भी हो गए थे आज तो पटल पर आते ही। तो दो पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहूंगा अपनी कविता की दो पंक्तियों के माध्यम से। चल चल रे चल चंचल पवन उमड़ दल के दल, उड़ा ले जा धरणी जल, बना संतृप्त बादल। तापतम तृष्णा यहाँ क्षुधा भी मिटती कहाँ, तापतम तृष्णा यहाँ क्षुधा भी मिटती कहाँ। दृग नहीं बहु बीथियां भटकाती यहाँ वहाँ, त्रस्त मन मानव सदन, त्रस्त मन मानव सदन अब मलिन बाना बदल। त्रस्त मन मानव सदन अब मलिन बाना बदल। दुर्लभ ही सही सात्विकी के लिए बन स्वाति जल, दुर्लभ ही सही सात्विकी के लिए बन स्वाति जल। चल चल रे चल चंचल पवन उमड़ दल के दल, उड़ा ले जा धरणी जल, बना संतृप्त बादल। स्वागत है खिलानंद सर, प्रणाम करते हुए। पटल पर आप सभी लोगों को मेरा नमन। और हालांकि मैं दिन में तो
अधवारा रहता हूँ और इस समय आपके पटल के टाइम होते ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या सुनाऊं? दो चार कर चलिए इसको सुना देता हूँ आज। उतरना होगा चांद पर, उतरना होगा चांद पर। चांद और चकोर के मध्य संबंध है कोई, क्या संबंध है मैं यह नहीं जानता। इतना अवश्य है कि चकों को प्यार की तड़फन में तड़पते हुए देखा है हम सब ने, किंतु न चकवा पहुंच पाया चांद पर, न चकवा पहुंच पाया चांद पर, न चांद ही उतरा इस जमीन पर। कर किरणों का विस्तार कर चांद ने चकों को सहलाने, चकों को सहलाने आई धरती पर। चांद और चकोर के मध्य संबंध है कोई, क्या संबंध है इसे मैं नहीं जानता। इतना कुछ करने पर भी चांद का, इतना कुछ करने पर भी चांद का बावलापन मिटा नहीं चकों का। यह वह दुराव सौ न सके चकवे झपट पड़े खाने को जलते अंगारों को, झपट पड़े खाने को जलते अंगारों को। लगता है समुद्र मंथन पर चांद निकला था सागर से, ऊंचा उठा लगा राज करने अंबर पर। संबंध कुछ भी हो धरती और अंबर का, सृजनहारी जाने जैसा भी हो, सृजनहारी जाने जैसा भी हो। अनहोनी को होनी में, होनी को अनहोनी में, मिलन को विरह में बदलने वाला कोई भी हो, यह बदलाव अवश्य देखा है हम सबने, ये बदलाव अवश्य देखा है हम सबने। पीढ़ी दर पीढ़ी चकों के नारे, पीढ़ी दर पीढ़ी चकों के नारे नजरअंदाज किए थे हमने सबने। संदेश यह सुन की चांद पर नर उतरा है, रहा ना चकों की खुशी का ठिकाना। जल का स्रोत अगर मिल जाए चांद पर, जल का स्रोत अगर मिल जाए चांद पर, चकों का नारा बुलंद होगा जोरों पर। समय आ गया है ये उतारे जाएंगे चांद पर, मिलन की बेला की प्रतीक्षा में। चक्के और चांद का क्या संबंध है ये मैं नहीं जानता। चांद पर ये चक्के होंगे, चांद पर ही होंगे चकों के घर, ये भी वैज्ञानिकों का शुक्रिया अदा करेंगे। उतारना ही होगा इनको चांद पर, अब समस्याओं का समाधान है, समाधान संभव है। जब अपने प्रिय से होगा मिलन, क्या नजारा होगा उस बार। मंथन करना उस पावन बेला का, पावन बेला का, क्या निकलेगा अंत में सार, क्या निकलेगा अंत में सार। चको और चांद का क्या संबंध है ये मैं नहीं जानता। ये तो सद लीजिए, अगर आप ऊपर सोगिएगा तो उसी कविता जो आप इजाजत देते उसे भूकंप की उसे सुनो, इजाजत दो। सुनाओ सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही सर? मुझे आ रही है आवाज। मैंने कहा दूसरी छोटी है भूकंप की, उसे सुना दो। स्वागत है, हाँ सुना दीजिए। निद्रा के पूर्व विश्राम के क्षणों में, निद्रा के पूर्व विश्राम के क्षणों में अपने अपने घर परिवार के साथ हंसी विनोद की थी या व्यवसाय की बात, उन बातों का होने में दिया पर्दाफाश। निद्रा के पूर्व विश्राम के क्षणों में जानलेवा भूकंप ने किया ऐसा आघात, शैतान ने सुन ली थी मानो उसकी सारी बात। धरती कांपी जाने किसके भय से, धरती कांपी जाने किसके भय से, धराशायी हो गए कई आवाज, धराशायी हो गई कई आवाज। निद्रा के पूर्व विश्राम के क्षणों में अपने अपने घर परिवार के साथ। काल चक्र का तांडव भयंकर, काल चक्र का तांडव भयंकर रची थी अद्भुत रास, नील नयन का रोग न पाए जिसने भी देखा यह बिना, जिसने भी देखा यह बिना। ना गोलों की गोला बारूद की काल खिला थी, था नहीं तलवारों का जौहर, न लाठी की मार पड़ी थी, नहीं लगा था किसी को खंजर, नहीं लगा था किसी को खंजर। स्वयं हिमालय ही डोला, उत्तराखंड के भूकंप पर शहीद है उत्तराखंड में। स्वयं हिमालय ही डोला पर शंकर ने नाम वो खोला, अविलंब निष्ठुर धरा ने परिवर्तन कर पहना
निशा थी, उषा द्वार ज्यों रवि ने खोला, सुबह का उषा द्वार ज्यों रवि ने खोला, जागो नहीं मैं आया हूँ, सूरज सबसे बोला, जागो नहीं मैं आया हूँ, सूरज सबसे बोला। किंतु काल निशा ने निज आंचल में, किंतु काल निशा ने निज आंचल में करवट ऐसे सुनाया, जो सोए थे वे उठ ना पाए, किसी अपने से भी ना मिल पाए, किसी अपने से भी ना मिल पाए, जो सोए थे वे उठ ना पाए। करुणा उल पसीजे, करुणा में उल पसीजे बहने लगा नैनों से नीर, धैर्यवान जल सहायक बनकर हरने लगे जन जन की भीड़, हरने लगे जन जन की भीड़। दयाबान ने जब दया विशाली, दयाबान ने जब दया विशाली, कौन बचाए इनको, कौन बधाए इनको धीर, इस तड़पते जनमानस को कौन पिलाए धीर का नीर, कौन पिलाए धीर का नीर। निशान करती सुख चैन से, निशान करती सुख चैन से, हर पल में है इनको डर, जिन आवासों में था इनका प्यार, जिन आवासों से था इनका प्यार, वही शमशान से आते रहे। उत्तराखंड की पावन धरा पर क्यों पग इसके बढ़ते हैं, उत्तराखंड की इस पावन धरा पर क्यों पग इसके बढ़ते हैं, क्यों डोल रही क्या चाह रही, क्या नई सृष्टि रचनी है, क्या नई सृष्टि रचनी है। इन्हीं शब्दों के साथ, त्रुटियों के साथ सभा करते हुए पत्र को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और माइक भी बंद कर लीजिएगा जरा। हाँ सर। बहुत सुंदर। आपने पहले तो चाँद और चकोर का क्या संबंध है मैं नहीं जानता, मैंने एक गूढ़ प्रेम का की अनुभूति और उसके साथ साथ ये एक अलौकिकता की ओर को, एक दर्शन की और दार्शनिकता और अलौकिकता की ओर को ले जाती हुई कविता, बहुत गंभीर भाव वाले। अब इसको लिखित रूप में वैसे पढ़ा जाए तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। और दूसरा, आपने भूकंप की विभीषिका और मानव जन्य जो भूकंप है, मानव की कमी के दुर्बलता के कारण, उसकी लोभ लिप्सा के कारण भूकंप को आमंत्रण दे रहे हैं, तो वो चित्रण भी आपने किया है। और परिजन हैं जो उससे आहत लोग हैं, उनके प्रति भी संवेदना आपकी आई है। बहुत सुंदर। अब मैं दो पंक्तियों के माध्यम से, उन्हीं के अनुरूप पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाह रहा हूँ। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो। तो हंसने की महारथी और हंसाने की महारथी गिरिजा जी को समर्पित है पंक्तियां। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निर्मल जी। सबको प्रणाम करते हुए अपनी गुहार पुस्तक से एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये जो लोग हनुमान चालीसा या रामचरितमानस पढ़ते हैं उनको समझने बड़ी आसानी होगी। मैंने इसमें प्रादेशिक शब्दों का, विभिन्न प्रादेशिक शब्दों का भी प्रयोग किया है, तो जरा कोशिश कीजिए सुंदर। एक बार अप्पू घर बना था दिल्ली में, तो अप्पू घर में वो अप्पू आया था हाथी। उसके बाद जब मैं वहां देख के आया तो रास्ते में हाथियों का झुंड मुझे मिला। उस झुंड में देख करके तो जो हाथी को ले जा रहा था उसने कहा ये इसका नाम सुंदर कली है, एक सुंदर कली। तो मैंने उसके हस्बैंड का नाम सुंदर रखा, सुंदर कली के, और उसके बच्चे का नाम अप्पू रखा, और उसकी जो लड़की थी उसका नाम राज दुलारी रखा। तो इसमें मैंने कविता रची है, जब ध्यान से सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा आपको। सुंदर कली सुंदर गज राजा, मैं इसको उसमें गा नहीं रहा हूँ, गा करके इसका बहुत लंबा है। सुंदर कली सुंदर गज राजा, दुई पर हित निज जीवन त्यागा, उत्तम युगल बिहड़ वन माही, निज नगरी आनंद मनाही, निज नगरी आनंद मनाही। अप्पू सुत अतुलित गुणकारी, सुता नाम प्रिय राज दुलारी, क्रिया क्रीड़ा करते दो कुंवर कुंवारी, उधर पूर्ति लगी नर और नारी। कब विधि होई कवन प्रतिकूला, साधारण शब्द है हिंदी के, खड़ी भाषा समझिए। कब विधि होई कवन प्रतिकूला, कबहु सुमन कब मिले ही सूला,
काल सदा एक रूप न होई, पल में हंसी पल में लगी रोई, पल में हंसी पल में लगी रोई। एक दिवस अति पड़ गयो आड़ो, निर्मल जी, एक दिवस अति पड़ गयो आड़ो, सुंदर सुंदरी मत गयो टूट पहाड़ो, निर्जन वन में जन कछु आए, अति वंचर पुन मार गिराए। त्राई त्राई सब शोर मचाओ ही, चीख पुकार तो सिंह गजरा रही, सुंदर सुनी निज प्रिय सब जाए ही, सुत को सुता तजी नाई कहीं जाई जाई। तो सुंदर तो उसका हस्बैंड था, उसने कहा देख ये बच्चों को देख, मैं कहीं जाना मैं इनका संहार करता हूँ। जब लग तुम्हारे सुंदर घर आई, जब लग तुम्हारे सुंदर घर आई, तुम दुई संग मंदर मह रही, इन्हीं जनही संहार करी आहू, अज पर्यंत जन साहस नहीं दुहरऊ। मारी चिंगाड़ जन पाछे ही धावा, हरिसन कात तुम्हार में कावा, भागी चली उन्नर नहीं पीछे देखा, ये खदेड़ जंगल रेखा, बॉर्डर तक खदेड़ के आया उनको। उलट देख जन गज महू पाछा, उन्होंने कहा एक हाथी आप उल्टा जा रहा है, वो आदमी ने देखा उसको। उलट देख जन गज महू पाछा, साध निशा सुंदर कह माथा, रिवॉल्वर निकाली, मारी निर्दयी गोली क्षण माही, ए विधि सुंदर प्राण नसाही, ए विधि सुंदर प्राण नसाही। साँझ पड़ी तब मही आकाशा, साँझ पड़ी तब मही आकाशा, सुंदर कली छोड़ही सब आशा, पति ढूंढन चलही वन माही, मम प्रिय बिछुड़ न सके मम पाही, मम प्रिय बिछुड़ सके न मम पाही। ढूंढही उकही कठिन विपिनन में, ढूंढही उकही कठिन विपिनन में, तनिक न चैन रही इत बन में, भटक भटक कली रात गवाई, भई प्रभात आस जगा आई। रात को कहीं मिला नहीं, सोचा सुबह हो गई, सुंदर जल्दी सोचा आप शायद मिल जाएगा। पूछे ही विकल सकल वंचर से, पूछे ही विकल सकल वंचर से, चातक खग मृग ओ मधुकर से, भालू बाघ नृप के हरि नागा, सुंदर हरण फूटे ही मम भागा, सुंदर हरण फूटे ही मम भागा। कब कब सुगत कली अस्थि अवशेषा, कभी कुछ हड्डियों को सूंघ रहा है, सूंघ रही है हाथी, सूंघ रही कि ये उसकी हस्ती तो नहीं है। पत्नी तो सब जानती है, पति भी जानता है। कबहु सुगत कली अस्थि अवशेषा, कबहु आस कबहु कलेशा, यदा कदा मन महु अति रोषा, हारी मणि दई विधि कहे दोषा। अंत में कहती भगवान तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, बिलख बिलख तब सिंह पह गए हूँ, रोते रोते शेर के पास गई जंगल में, बिलखी बिलखी तब सिंह पह गए हूँ, बड़ी अति दीन व्यथा समझे हूँ, अति मन लागी सुनो मम बाता, मुझसे राज सकल वन प्राता। मानव समूह मचाए आतंका, वंचर मन भयऊ अति शंका, काल प्रहात कछु मानव वृंदा, मम पिय सन्मुख करी ही दंगा। मार धाड़ करी त्रास दिखावा, कछु वंचर मृत्यु ग्रास बनावा, बाम पड़त विधि रुष्ट महादेवा, दुष्ट जनन प्रिय प्राण हर लेवा, दुष्ट जनन प्रिय प्राण हर लेवा। कहूँ वनराज विनम्र विनीता, जय हूँ अब ही मानव मह जीता, कर विचार पिटावहूँ डंका, मानव दल ही बनावहूँ रंका। सबही जंतु आदेश सुनावहूँ, तात उठई मानव जग जायहूँ जावहूँ सॉरी। नहीं यदि संभव तू ही वन राजा, देखो गुस्से में कह रही है, नहीं यदि संभव तुम ही वन राजा, सौंप ही मम हूँ सकल वन राजा, मुझे यहाँ का राजा बना दो। कितने गुस्से में थी। ना ही समय अति नष्ट न करे हूँ, अति शीघ्र ही धावा करी दया हूँ, करी विध्वंस कछु जरी सिखावा हूँ। तब निज मन संतोष जतावा हूँ, मन नहीं भावत अधिक अहिंसा, सीख हेतु यह अवश्य सहिंसा। देर से कह रही है, पति प्रतिकार पुकार मन माही, बिन अस करी मम मन थिर नाही, बिन अस करी मम मन थिर नाही। सुर सुंदरी धीरज मन राखो, शेर कह रहा है, शेर कह रहे, सुर सुंदरी धीरज मन रखी हो, कछुक दिवस एके फल चकी हो, लयहु पकड़ी सुंदर हत्यारा, पटक पटक तुम्हारी पगुधारा, पकड़ लाऊंगा तुम्हारे पाँव में गिराऊंगा। यही वनराज कलही सब, यही वनराज कलही समझायो, ते प्रकार इतिहास रचायो, जन समूह दिशि सबही पठायो, सुंदर कली सर्वप्रथम सजायो। सुंदर कली को सबसे आगे खड़ा किया, उसको तेरा नायक बनाया। भालू भालारादी कटक लई संगा, करी आक्रमण व मचाए ही दंगा, अति सवीत दर अतिरति दिस जाए,
अति शरीर नर अतिरिक्त दिशि आए, वंचर सब गुण पाछन धाए। उलट फेर एक जन नियर आया। फिर वही बात हुई, एक आदमी को देखा उसने, जिन वन राज ही लक्ष्य बनाया, यह सब देखी सुंदरी दौड़ी आई, सिंह पृष्ठभाग निज पीठ लगाई। उसने देखा ये शेर को मारेगा, उसको पता था मेरे पति को मार दिया इन्होंने, आप इस शेर को मारेगा, तो उसने उसके आगे खड़ी होकर के उसके शेर के आगे खड़ी हो गई। सीना तान सुंदरी ऐसी बोली, नीच बेदर्दी चलाए हो गोली, वह डर मरण कछुक अब नाही, वह डर मरण कछुक अब नाही, अब मम धर्म वन राज बचाही, अब मम धर्म वन राज बचाही। निर्दयी निर्मम हत्या कर दीनी, सुंदर करि चिर निद्रा लीनी, सब वंचल मिली मही कछु फारी, सब वंचल मिली मही कछु फारी, फिर सुंदर करी वाह मही डाली। जमीन खुद ही सबने और उसको सुंदर करी हुई उसमें डाल दिया। डारी माटी वंचल निज बक्सों, अपने पांव से मिट्टी डाली उसके ऊपर, असुधार वही सवही नयन सो, अपू अनाथ तर उपजा क्रोधा, रात भर मिल कर अति रोषा। दोनों भाई बहन थे, उनको गुस्सा आया, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया। पितर हमार मार ही मनु छोरा, मानव अंत काल अति भोरा, मानव अंत काल है अति भोरा, यही प्रकार मानव जगवाई, रात भर क्रोधित तह जाई। थोड़ा सा रह गया, मार धाड़ करी मानुष उलझाया, कछु प्रतिष्ठ मानव मार गिराया, यही अवसर वन राज तहावा, करी दुलार दो मार समझाया। शेर ने उनको समझाया, किस तरह समझा रहा है, विवेक जगाने के लिए। तजहु प्रतिकार और निज मन क्रोधा, तजहु प्रतिकार और निज मन क्रोधा, तुम सुंदर सुंदर सम योधा, बुद्धि बल साहस सभी तुम पायो, अति तत्काल विवेक जगाओ, फल बिलो की अद्भुत संसारा, नहीं प्रकृति को पाए पाए पारा, आंचल सृष्टि समाये अपारा, निज प्रभाव संतुलित बहुत सारा, निज प्रभाव संतुलित बहुत सारा, सृष्टि कर्म में चाह बाधा। देखिए शेर कितना समझदार है, उनको समझा रहा है, सृष्टि कर्म में चाह बाधा, जन्म मरण निज हाथ विधाता, नित्य कर्म तत् पुनः रिझावे हूँ, सत्य कर्म करी सदगति पायो, सत्य कर्म करी सदगति पायो, सत्य कर्म करी सदगति पायो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय ज्यादा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। समय वास्तव में काफी होता जा रहा है, तो मैं दो पंक्तियों के माध्यम से दिनेश पांडे जी को बुला रहा हूँ। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाँ। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते, तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाँ। तो आप अपना ही हाल बताइए दिनेश पांडे जी, स्वागत है। धन्यवाद, आभार पंजी, और पटल में उपस्थित सभी को प्रणाम, मेरा नमन बंदन है। अभी आदरणीय लोहनी जी ने बचपन पर सुनाई थी, तो बचपन पर ही मैंने भी प्रयास किया था, मैंने उसको हेडिंग दिया, याद कर कितना अच्छा लगता है। तो 50 की उम्र जो पार कर रहे उनको याद दिलाता हूँ, गाँव में बचपन उनका कुछ यूं बीता होगा, उसका सफर कराता हूँ। कुछ कुछ बातें याद आई, बहुत सारी गई छूट, प्रयास है बचपन याद दिलाना, आप भी अपने बचपन में जाना डूब। बचपन का बिल्कुल उनसे थोड़ा मिलता जुलता ही है लगभग। नन्हे नन्हे हाथों में न कॉपी न किताब, होती थी लकड़ी की तख्ती, कमेट की दवात। याद कर कितना अच्छा लगता है, तवे की कालिक से तख्ती को काली करना, काली काली तख्ती में शीशी की दवात से घोटा लगाना। याद कर कितना अच्छा लगता है। तागे को कमेट में डुबोकर तख्ती में रूल खींचना, रूलों के बीच कमेट में कलम डुबोकर कलम से लिखना। याद कर कितना अच्छा लगता है। घोटा लगी चमकती तख्ती पर स्वर व्यंजनों को लिखना और लिखकर मिटाना, बार बार लिखना और मिटाना। याद कर कितना अच्छा लगता है। क्या होता है प्ले ग्रुप या नर्सरी, ये कुछ भी नहीं था जाना। कंधे में तख्ती, हाथ में दवात, कक्षा 1 में होता था पढ़ना। याद कर कितना अच्छा लगता है। थोड़ा बड़ा होने पर मलेशिया कपड़े का लंबे फीते वाला झोला, सहेज कर उसमें कापी किताबों को रखना,
पीठ पर पिट्ठू की तरह बस्ता लटकाना याद कर कितना अच्छा लगता है। रात में मिट्टी तेल का दिया जलाकर किसी डब्बे के ऊपर रखकर उसके चारों ओर पढ़ने के लिए बैठना, भाई बहन उसके चारों ओर पढ़ने के लिए भाई बहनों संग बैठना याद कर कितना अच्छा लगता है। फूंक मारकर दिया बुझाना, एक दूसरे को आरोपी बनाना, शोर सुनकर माँ का आना, डांट लगाकर फिर से दिया जलाना याद कर कितना अच्छा लगता है। गोल वर्गाकार शाही की टिकिया चूरा बनाकर दवात में घोलना, निगाल की कट लगी कलम को शाही में डुबो कर लिखना याद कर कितना अच्छा लगता है। जूनियर कक्षा में होल्डर से लिखना, अंग्रेजी लिखने में जी निब का प्रयोग करना और फाउंटेन पेन को बटन के काज में लटकाना याद कर कितना अच्छा लगता है। मोटे खद्दर के कपड़े घुटनों व हिप्स में घिस घिस कर फटना, माता पिता का टल्ली लगाकर उनको दीर्घायु बनाना याद कर कितना अच्छा लगता है। हरा धनिया व लहसुन के पत्ते का सिलबट्टे में पिसा नमक पीसते हुए माँ के हाथों की चूड़ियों की खनक का सुनाई देना याद कर कितना अच्छा लगता है। मडवे की चूल्हे में माँ के हाथों रोटी पकाना, पालक का साग हो या घी या गुड़ की डली के साथ खाना याद कर कितना अच्छा लगता है। बाबूजी का शाम को बाजार से घर आने का इंतजार करना, आते ही चीज मांगना, चीज पाते ही हर्षित हो जाना याद कर कितना अच्छा लगता है। जाड़ों की रात में पराल के ऊपर बिछाए गए खतड़ी गद्दे, पाल में बिछाए बिस्तर में सिकुड़ सिकुड़ कर सोना याद कर कितना अच्छा लगता है। जब जाड़ा होता तो यूं करके और आंखों में धुआं लगता था। जाड़े की रात में तवे में भट भून कर चबा चबा कर खाना, कथा को सुनना और सुनाना, आने पहेलियां पूछना और बूझना याद कर कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर तुषार में बाहर घूमना, बाहर रखी पानी की बाल्टी से बर्फ जमा खाकर को चूसना याद कर कितना अच्छा लगता है। ठंड से बचने के लिए हाथों को फूंक मारकर गर्म करना, सगड़ के चारों ओर बैठकर कथा कहानी सुनकर हंसना हंसाना याद कर कितना अच्छा लगता है। अंठी बटनों की गुच्छी खेलना, पिट्टू गुल्ली डंडा खेलना, हार जीत पर पदना और पदाना याद कर कितना अच्छा लगता है। पके रसीले शालू, पके काले तिलमोड़ा और लाल घेंगारू और मेहल और पेड़ पर चढ़कर बेड़ू खाना याद कर कितना अच्छा लगता है। गुलाम खुबानी आलू बुखारा कच्चे ही खा जाना, नींबू गन्ना नाशपाती अनार और बेलों से ककड़ी चुराना याद कर कितना अच्छा लगता है। भीड़े के नीचे छिपना, घरों की गली में छिपना, अचानक से धप्पी मारना, खेल छुपन छुपाई का खेलना याद कर कितना अच्छा लगता है। भुगतिये के त्योहार में भुगते की माला बनाना, तलवार ढाल डमरू दाड़िम का फूल भुगते की माला में पिरोना याद कर कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह उठकर नहाना, नहा धोकर कौवा बुलाना, भुगते की माला को सबसे छिपा कर रखना याद कर कितना अच्छा लगता है। अपनी माला बचाए रखना, भाई बहनों की माला से चुरा कर खाना, लड़ना और झगड़ना, जोर जोर से रोकर स्वयं को हरिश्चंद्र बनाना याद कर कितना अच्छा लगता है। याद कर कितना अच्छा लगता है। धन्यवाद। दिनेश जी आपने एक चीज में छुपा दी है, सुबह सुबह मग्गा लेके सड़क के किनारे जंगल में बैठ के करना सड़क जंगल में बैठ के करना, ये आपके चुटकुले के लिए छोड़ रखा है। धन्यवाद। तो बहुत सुंदर पुरानी यादों का एक सिलसिला चल पड़ा है और आगे आमंत्रण कर रहा हूँ। दो रचनाकार हमारे मध्य और हैं, दीपा बहन जी और कृपाल से शीला जी, अभिनंदन करते हुए दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूँ। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप हैं, देखिए दिल कह रहा है मेरी मंजिल आप है। प्यार बन के दिल की हर धड़कन में शामिल आप है। बहुत
सुंदर अभिवादन के साथ, अभिनंदन के साथ दीपा बहन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। स्वागत है। दीपा बहन जी है पटल पर? बहुत बहुत आभार। पटल में उपस्थित सभी विद्वानों को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। एक वंदना आप तक पहुँचाने की वाणी में मधुरता दो, हे सुर की देवी माँ। वाणी में मधुरता दो, है गीत सुनाती हूँ। संगीत की शिक्षा दो, मैं गीत सुनाती हूँ। संगीत की शिक्षा दो, सरगम का ज्ञान नहीं, तारे का ठिकाना है। तुम्हें आज सभा में माँ में दरस दिखाना है। संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो, संगीत समंदर से सुर ताल हमें दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। तुम्हें आज सुनाने को कोई सुंदर गान नहीं। गीतों के समंदर से एक गीत हमें दे दो। गीतों के समंदर से एक गीत हमें दे दो। हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। अज्ञान ग्रसित होकर क्या गीत सुनाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं। आवाज तो आ रही है? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। यहाँ तो नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए, आप फिनिश करो। अरे मैं मोबाइल से लाइट दिखा दी मुझे, इधर दिखाई। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। चलिए, नेट व्यातीत हो रहा है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते फिर अगले दिन बोलेंगे कि ये आवाज आ नहीं पा रही है। तो हेलो, हाँ हाँ, और रह गया है थोड़ा सा। आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ बोलिए। क्षमा चाहूंगी। अज्ञान ग्रसित हो गए, क्या गीत सुनाऊं मैं। टूटे हुए शब्दों से क्या स्वर को सजाऊं मैं। तुम ज्ञान का स्रोत बहा
को दया कर दो, तुम ज्ञान का स्रोत बहा, माँ मुझ पे दया कर दो, हे स्वर की देवी माँ, वाणी में मधुरता दो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माँ समझ वाणी चाहूंगी माँ शारदे माँ को वंदन करते हुए एक बहुत सुंदर रचना। और अब हमारे मध्य नेपाल से शीला जी हैं, तो पंक्तियों के माध्यम से उन्हें भी बुलाता हूँ। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ री, आके यहाँ री, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, झरझर लगे झरने, मन को लगे हरने, ऐसा कहानी, ऐसा कहानी। शीला जी, स्वागत, अभिनंदन। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को प्रणाम। और एक तर्ज आशावरी पर मैं आपको एक स्तुति सुनाता हूँ। इस बीच रामलीलाओं का दौर भी चल रहा है। दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, प्रबल हुआ है असुरों का दल, प्रबल हुआ है असुरों का दल, शीघ्र करो संहार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर, पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर हो गया हाहाकार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, गौ ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, गौ ब्राह्मण सब टेर रहे हैं, सुन कर रहे पुकार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, शीर सिंधु में सोने वाले, शीर सिंधु में सोने वाले, जगत जगपति जगदाधार, प्रभु जी अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, जागो आँखें खोल कर देखो, जागो आँखें खोल कर देखो, डोल रहा संसार, दयानिधि अब तो लो अवतार, दयानिधि अब तो लो अवतार, जब जब धर्म ग्लानि होती है, जब जब धर्म ग्लानि होती है, हरते हो भूभार, दयानिधि
निधि अब तो लो अवतार दया निधि अब तो लो अवतार दया निधि अब तो लो अवतार दया निधि अब तो लो अवतार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आसावरी राग में आपने बताया, अब तो लो अवतार दया निधि अब तो लो अवतार। आसावरी राग में गांधार, निषाद और धैवत कोमल होते हैं, कोमल स्वर है। और ये इसका एक चलन, एक थोड़ा बाद की मैं कर रहा हूँ। अखिया लागी रहत निश दिन, अखिया लागी रहत निश दिन, प्यारे तिहारे देखन काही, अखिया लागी रहत निश दिन, घड़ी पल छिन मोहे जुगसी बीतत, घड़ी पल छिन मोहे जुगसी बीतत, निशा दिन चटपटी लागे रहत मही, अखिया लागी रहत निश दिन, अखिया लागी रहत निश दिन। बहुत बढ़िया आसावरी राग पे आज आपने सुना है। ये हम बगल में हमारे एक वो थे ज्योतिषाचार्य भी थे, और हमारे ऊपर वहाँ कॉलेज में, बेनरा कॉलेज में बड़े बाबू भी थे, बहुत अच्छे प्रकार ज्योतिष। तो वो शाम को बजता था उनके यहाँ, ये भजन उनके यहाँ हम सुनते थे, और भी कई चीज बचपन में जो उनके यहाँ सुनी थी। तो बाद में जब हमने संगीत सीखा, तब आसावरी राग में जब ये अखियां लागे रहते थे, तो मैंने कहा यार ये जो वहाँ वो गाते थे उसी इसकी धुन आई तो बहुत आभार, अभिनंदन। और मैं मोहनदा की ओर ले चलता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर, और सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। और कार्यक्रम के हमारे उपस्थित आज डॉक्टर वी.एस. कालाकोटी जी अपना आशीर्वाद दे देंगे आज के कार्यक्रम के क्रम में, और फिर हसमुख जी चुटकुला सुना देंगे। सबका आभार, धन्यवाद, शिवरात्रि। जय। धन्यवाद मोहन जोशी पटेल पर फिर से सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारा 1717वां कार्यक्रम और 5वें वर्ष की 307वीं शाम थी, और इसके संचालक जो थे आज हमारे डॉक्टर निर्मल पाल जी, बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाओं के साथ वो संचालन करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले गोपाल सिंह बिष्ट जी को बुलाया, ले चल कर मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस धरती में सारा कार्यक्रम उनकी गति के अनुसार हो, और सूरज चांद अपनी गति में एक लय से चलते हैं, एक कार्यक्रम से चलते हैं, उसी बात हमें भी इस जीवन में धीरे धीरे ले चलो, इस भाव से उन्होंने आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी को बुलाया। और गोपाल जी बिष्ट ने आज लुकड़े दूध उजावा माना का गावा आज देता ना सबों का लुकड़ उतार दी इन्होंने, और बहुत सटीक वर्णन कर दी इन्होंने आज। और इन्होंने महत्वपूर्ण और दार्शनिक कविता को मैं कुमाऊनी में बहुत ही सच्चाई के साथ, किसी का नाम न लेते हुए सबके रंग ढंग सब दिखा दिए हैं। तो सबकी रील धोती तो इधर जुगली बोटा डाउ में नहजो का फिर इन्होंने बड़ी अच्छी, हाँ जो खराब काम करें, झूठा बोलें, पब्लिक को झांसा दें, छलावा करें, वो तो इनका यही असर होना चाहिए। अब नेता नहीं रहे, ये लुटेरे चोर चकारे हो गए हैं आजकल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सिंह बिष्ट को। फिर उसके बाद आपने चंद्रशेखर जी को विपरीत विश्व प्रभा के विपरीत जा सकती नहीं, सारी चीजों का प्रस्ताव
जो भी है टीम उसको पास कर नहीं सकती इस भाव से। कई चीजें जो है चाहते हुए भी नहीं होती हैं। इस प्रकार के भाव से आपने उनको बुलाया और उन्होंने बहुत सुंदर भजन दोनों सुनाए। ये लोमी जी बहुत सुंदर गाते हैं और जो उनके मन का बच्चा था उसको बाहर निकला। सभी हम 50 के ऊपर है, सभी के मन का बच्चा बाहर निकलता है इन वाणियों से। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सुंदर आपकी रचना रही। उसके बाद हमारे मैंने भी एक छोटी सी गर्मी पर कविता सुनाई आप लोगों को। बिटप नहीं जल की बूंद करके उन्होंने मुझे बुलाया। फिर खिलानंद जी ने भी चकुआ चकोरी और चांद का जो रिश्ता है वो संबंध को जो है बड़ी ढंग से सुनाया। और डॉक्टर निर्मल पंत जी ने जो उसको चल 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 रे चंचल अपन उमड़ दल के दल उड़ा ले जा धरणी का जले। धरणी का जले, धरणी जो है कहीं महाराष्ट्र में आपने सुना होगा, लोमी जी डैम को धरणी कहते हैं। समंदर भी धरणी है, तो पृथ्वी भी धरणी है। इसका जल के साथ उड़ा के ले जाओ। तो खिलानंद जी ने बहुत ही सुंदर चांद और चकोर का जो निद्रा के कुल के रूप में उन्होंने विश्राम के क्षणों में जो उनका महत्व है उसे सुनाया। और उसके बाद उन्होंने एक कविता और भी सुनाई, तो 2 कविताएं उन्होंने सुनाई। बहुत अच्छा लगा। जो कविता थी उनके उत्तराखंड में जो भूकंप आता है, विनाश करता है, बगैर पूछे आ जाता है, तो उसको बहुत सुंदर ढंग से सुनाया। और उसके बाद हंसमुख जी ने जो आज अप्पू घर बना था करीब करीब 1984 के उसके आसपास ही बना था ये, तो उसमें इन्होंने हाथी का दल, उसमें बच्चा भी देखा होगा। तो बहुत सुंदर कविता उन्होंने जंगल जानवरों में भी एकता और प्रेम का भाव उन्होंने दिखाया। और हाथियों में तो विशेषकर बड़ा कॉमन सेंस होता है, अपने बच्चों को बड़े ढंग से पालते हैं, उसका सुंदर वर्णन उन्होंने किया। और जंगल में शेर भालू जो भी मिले उनके साथ मिलकर रहने का उन्हें बड़ा अच्छा चित्रण किया। दिनेश जी ने भी अपनी बचपन की याद जो है, बचपन की यादें दिलाकर जो अच्छा लगता है उस बारे में उन्हें तख्ती से लेके निगाले की कलम से लेके कमेट लेकर और पार्टी को मशाना तवे पे लगे झोल से हैं, और उस पर कांच से घोटा लगाना, होल्डर जीनी खद्दर के कपड़े और हरा धनिया लहसुन सिलबट्टा बनाम जितने भी सारी चीजें पुरानी जो बचपन में हम लोग करते थे, अब तो ये कम हो गई हैं। अब सिलबट्टा खो गया है, मिक्सर आ गई उसकी जगह। और लहसुन धनिया पीस के अब चटनी कम बनती है, अब तो टमाटो केचप आ गया है, मोमो चटनी आ गई है। तो सब समय की बलहारी है। तो बहुत ही बढ़िया ढंग से दिनेश जी ने पुराने शब्दों को पिरोकर हमें एक एक शब्द याद दिलाए हैं। बहुत ही अच्छा लगा दिनेश जी, ऐसा लगा हम आज गाँव में हैं अपने, ऐसा लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद दीपा दीपा बहन जी को पंजी ने बुलाया, प्यार बन के दिल के हर धड़कन में आया ही आप हैं, आए ही आप हैं, इस तर्ज में सुनाया, बहुत सुंदर गाने के साथ सुनाया। और दीपा बहन जी ने भी स्वर की देवी माँ शारदा का वर्णन करते हुए गीत सुनाया और प्रार्थना की कि हमारा जो गीत सुनाने की कला और हमें सरगम का ज्ञान नहीं फिर भी आधार हमें दिलाना है। और जो बैठे हैं शेखनाग पर समंदर पर, वो जो है इस धरती को मधुरता दो, वाणी को मधुरता दो, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत सुंदर भजन उन्हें सुनाया है। और उसके बाद शीला जी को बुलाया, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, तो इस तर्ज पे बुला के। और शीला जी ने भी बहुत अच्छी अपनी कविता सुनाई है और ये रामलीला के तर्ज में। और उनको लगता है कि सतयुग अभी से आ जाए, तो सतयुग का अवतार हो जल्दी। गौ ब्राह्मण का जो आज तिरस्कार हो रहा है और सिंध में रहे जो भगवान हैं वो सब ठीक करें, जल्दी से राम राज्य आए, ये भावना से उन्होंने अपने कविताएं सुनाई है। बहुत बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के डॉक्टर निर्मल पंत जी का संचालन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर रहा, शीतल रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।
हसमुख जी आ जाओ, पकड़ लियो अब लेन पकड़ लियो धन्यवाद। दीपू ब्याह हमारे यहाँ दीपू ब्याह एक शहरी चल रहे गए अब वो शहरी चल से मंगली एमए पास में दीपू हर बड़ो भाई आग में वो एमए पास में वो मंगली से वो कहते भिड़ूण से मैं बहुत ब्याह कर दे। अब महाराज जब घर आएगी तो शीशा पढ़ी लिखी बुआज अपने कमर में ठहरे और वही वक्त दीपू खे भी वेर कमर में है उल्लू को ऊपर पड़ेगा खुटियाला पे ठाड़े जा ये खुटियाला पे ठाड़े जा पाँव की तरफ मीक बुखा चेहरे हंसने एक घड़ी बुखा तरफ जाना देश में पहाड़ दिल्ली में रोड़ी में रेडी बुखा चेहरे और हंसने मौनी भाषा का अभ्यास नहीं भाई तब लगे तब हिंदी में बना रही मोड़ लगी थोड़ा मुस्कुराइए ना मौनी भाषा का अभ्यास वीडियो तो मुस्कुराइए कभी कॉल और फिर में ध्यान रखो फिर तुम्हारा भी दे रहा हो थोड़ा मुस्कुराइए ना फिर ध्यान रखो 3-4 महीने बड़ी मुश्किल है कि यार पागल तरीके से ए बार मुझे ध्यान पढ़ लो वो चिल्ले में बिहार आप फौजी को ध्यान लगे फौजी खेत में देर कमाल में के पटक दे देर घर मार दे तो ये शहर की बुल दिला की सब सांस लेगी इज लेगी बब लेगे और बेबेड़ लेगे सब उनका के बात है बार ये इस बात कर रहे मुस्कुराइए इनको चला मैं तेरे बदूड़ भूल गई एक बड़ी जो ये तुतलानी छिया रणकरा ते कुर्सी मुस्कुराइए तो सब डर में बुढ़ाने में रह गए यार बहुत भारी भूल जी की बहुत भारी भूल भाई इसमें तो सोचा नहीं है चलिए शिवरात्रि मोटा प्रणाम शिवरात्रि सबको प्रणाम जय